नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड के बारे में जो निवेश की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि जियो और ब्लैकरॉक के मर्जर का पहला एक्टिव फंड है। यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लॉन्च हुआ है और इसे जानना इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लैक रॉक के विश्व प्रसिद्ध एआई टूल अलादीन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इस इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको निवेश से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं और इस फंड की हर डिटेल को एक एक करके समझते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह वीडियो किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। यह एक्टिव फंड कैसे काम करेगा और इसका अप्रोच क्या होगा। जैसा कि हमने बताया, जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसका मतलब है कि यह स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों तरह की कंपनियों में निवेश करेगा। फंड मैनेजर को पूरी छूट होगी कि वह इन तीनों कैटेगरीज में कितना एलोकेशन करना चाहता है। लेकिन एक जरूरी नियम यह है कि फंड को कम से कम 65% निवेश इक्विटी में करना होगा। बाकी हिस्सा वह कैश या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकता है, जो फंड को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाता है। अब अगर हम इस फंड के अप्रोच की बात करें, तो यह एक्टिव फंड एक सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें ह्यूमन एक्सपर्टाइज को डेटा ड्रिवन मॉडल्स के साथ कंबाइन करके एक मजबूत पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। अगर आप ह्यूमन एक्सपर्ट की बात करें तो उसके पास कई कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च करना, थीम बेस्ड अप्रोच यूज करना, फंड मैनेजर्स अपना व्यू शेयर करना, रिस्क मैनेजमेंट हैंडल करना या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस की इनसाइट्स लाना। लेकिन जब बात मशीन और एआई की आती है तो यह रियल टाइम मार्केट ट्रेंड्स, ब्रोकर डेटा और रियल टाइम कंज्यूमर बिहेवियर के आधार पर हर रोज मार्केट सिग्नल्स जनरेट करता है, जो रियल एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स प्रदान करता है। यह कॉम्बिनेशन इस फंड को और इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि यह जियो और ब्लैक रॉक के मर्जर की ताकत का फायदा उठाता है। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कि जियो ब्लैक रॉक के इस एक्टिव फंड को ट्रेडिशनल फंड्स के मुकाबले क्या एडवांटेज मिलता है जो इसे पैसिव फंड्स से अलग करता है। मान लीजिए, एक ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर मुख्य रूप से 3 चीजों पर आधारित डिसीजन लेता है: कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना, क्वार्टरली रिपोर्ट्स एनालाइज करना और अर्निंग्स कॉल्स सुनना। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ जैसे डेटा जो क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर आते हैं, उनके आधार पर फंड का एलोकेशन तय करता है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक में फंड मैनेजर के पास यह सब डेटा तो होगा ही, साथ ही एआई यानी अलादीन टूल की हेल्प से रियल टाइम सैटेलाइट डेटा, ब्लॉग्स, जॉब पोस्टिंग्स, सोशल मीडिया का रियल टाइम कंटेंट, ई कॉमर्स डेटा जैसे लोग किस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं और इंटरनेट सर्चेस का डेटा भी उपलब्ध होगा। इसके आधार पर वह इकोनॉमी की रियल टाइम पिक्चर बना पाएगा। यानी जो जीडीपी ग्रोथ या कंज्यूमर ग्रोथ का डेटा ट्रेडिशनल फंड मैनेजर को 2 से 3 महीने बाद पता चलेगा, जब गवर्नमेंट या आरबीआई जैसे संस्थान इसे रिलीज करेंगे, वह डेटा इस एआई टूल की हेल्प से पहले ही आ जाएगा। इससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और जीडीपी ग्रोथ के बारे में पहले से जानकारी मिलेगी और इस एडवांटेज से फंड मैनेजर संबंधित सेक्टर्स की कंपनीज में काफी पहले और अच्छी वैल्यू पर एंट्री कर सकता है, जिससे बेहतर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह एक्टिव फंड अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बनाने के लिए ब्लैक रॉक के अलादीन सिस्टम को किस तरीके से यूज करेगा। इसके लिए आइए हम एक स्लाइड के जरिए इसे और इंटरेस्टिंग तरीके से समझें। सबसे पहले आप यह समझिए कि स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया 1000 स्टॉक्स पर आधारित होगा, जो हर मार्केट कैप से संबंधित होंगे। इसमें 400 से ज्यादा इंडिया स्पेसिफिक सिग्नल्स का उपयोग किया जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलादीन सिस्टम ने इंडिया के पास्ट ट्रेंड्स की हेल्प से इन 400 से अधिक सिग्नल्स को तैयार किया है, जो फंड मैनेजर को आने वाले समय में सही मूव्स के बारे में इंडिकेशन देंगे। मान लीजिए, इन 1000 स्टॉक्स को फिल्टर करने पर उनकी लिक्विडिटी, टर्नओवर
और एग्जीक्यूशन फिजिबिलिटी के आधार पर वे घटकर 750 स्टॉक्स रह जाते हैं। उसके बाद इन 750 स्टॉक्स को निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को बेंचमार्क मानकर आगे फिल्टर किया जाएगा, उनके सेक्टर और मार्केट कैप रिप्रेजेंटेशन के अनुसार। साथ ही उनके रिस्क को भी देखा जाएगा। हम निफ्टी 500 को रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड का बेंचमार्क इंडेक्स यही निफ्टी 500 होगा। अब जब स्टॉक्स सिलेक्ट हो जाएंगे तो उन्हें उनके रिस्क और रिटर्न्स के आधार पर एक प्रॉपर स्कोर दिया जाएगा। फिर इन सिग्नल से मिले स्कोर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर से गुजारा जाएगा। उसके बाद अलादीन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आएगा, जहां यह रिस्क मॉडलिंग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अन्य फैक्टर्स को मेजर करके ऑप्टिमाइजेशन करेगा। अलादीन एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन देगा कि फंड में कौन सा स्टॉक शामिल करना चाहिए। उसके बाद फाइनल कॉल फंड मैनेजर का होगा कि स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, हर फंड मैनेजर एक इंसान है और उसमें हमेशा कोई ना कोई बायस हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे लगता है कि इंडिया में आने वाले समय में हॉस्पिटल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और मैंने इस पर काफी रिसर्च की है, तो मेरा बायस उस सेक्टर की तरफ हो सकता है, जो गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन जब एआई डेटा की हेल्प से रिकमेंडेशन देगा तो उसमें कोई ह्यूमन इमोशंस या बायस नहीं होगा। वह प्योरली डेटा बेस्ड होगा और बताएगा कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है। इससे फंड मैनेजर का ह्यूमन बायस भी खत्म हो जाता है, जो जियो और ब्लैक रॉक के मर्जर को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि यह पैसिव फंड्स से अलग डेटा ड्रिवन अप्रोच लाता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पर। इस फंड से आप किस तरह की परफॉर्मेंस और रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स है, यानी इनका फोकस है कि निफ्टी 500 की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को बीट करें। निफ्टी 500 के पिछले 15 सालों के CAGR रिटर्न्स 15.5% से 16% के बीच रहे हैं, यानी इससे ज्यादा अल्फा जनरेट करने का इनका टारगेट है। यह फंड किस कैटेगरी में आता है? क्या यह वैल्यू बेस्ड फंड है या अग्रेसिव कैटेगरी का? उदाहरण के लिए, अगर आप पराग पारिक फंड देखें तो वह वैल्यू बेस्ड है, जहां वे ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जिनमें अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेकिन इस फंड के मामले में न तो यह वैल्यू कैटेगरी से है और न ही अग्रेसिव। यह एक डेटा ड्रिवन फंड है, जहां प्योरली डेटा के आधार पर स्टॉक्स चुनते हैं ताकि बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकें। जियो और ब्लैक रॉक के मर्जर ने इसे और इंटरेस्टिंग बनाया है, क्योंकि यह पैसिव फंड से अलग डायनामिक अप्रोच लाता है। और अगर स्टॉक्स की संख्या की बात करें तो उनके CEO का कहना है कि आमतौर पर 125 से 150 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखेंगे और स्टॉक्स का टर्नओवर रेशियो भी काफी हाई होगा। अब आखिरी में हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। इस फंड के NFO और इसकी खास विशेषताओं की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक एक्टिव फंड है, में आप सिर्फ 500 रुपए की SIP से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यह खासियत इसे नए और छोटे निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक बनाती है, क्योंकि इतनी कम राशि से आप इस मर्जर की ताकत का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इस फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो केवल 0.5% है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है। यह कम TR आपके रिटर्न्स एक्सपेक्ट को और बेहतर बनाने में हेल्प करता है। NFO की बात करें तो यह सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 7 तक ओपन रहेगा, यानी इस दौरान आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और बड़ा फायदा यह है कि इस फंड में कोई एग्जिट लॉट नहीं है और न ही कोई लॉक इन पीरियड है, जिससे आपके लिए निवेश और निकासी दोनों आसान हो जाते हैं। इस एक्टिव फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जिसके साथ यह अपनी परफॉर्मेंस को मापेगा। लेकिन ध्यान दें कि इस बेंचमार्क का रिस्क लेवल वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि यह फ्लेक्सी कैप फंड स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करता है। यह पैसिव फंड्स से अलग है, क्योंकि इसका डेटा ड्रिवन अप्रोच और अलादीन की ताकत इसे मार्केट में आउट परफॉर्म करने का मौका देती है। तो दोस्तों, यह था जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हमारा आज का इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। और हाँ, एक आखिरी बात, सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें।